जरा सोचिए कि क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक में पैसा रखना बंद करो, क्योंकि वो पैसा वहां सुरक्षित नहीं है बल्कि धीरे धीरे गायब हो रहा है। आपने टाइटल और थंबनेल पर जो देखा वो कोई क्लिक बैट या उकसाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर उन 5 एसेट्स के पीछे के विज्ञान को समझेंगे जो अमीर लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं ताकि सोते समय भी उनकी वेल्थ बढ़ती रहे। इस पूरे खेल और छुपे हुए सिस्टम की तह तक जाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने हफ्तों तक सालों के इकोनॉमिक डेटा पर एक बहुत गहरी रिसर्च की है। और जब हमारी ये डीप रिसर्च पूरी हुई तो सामने कुछ ऐसे हैरान करने वाले नंबर्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स आए जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप आज तक अपनी मेहनत की कमाई के साथ क्या कर रहे थे। और वो सच आज आपके पैसे देखने के पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। आज की ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक आप मिडिल क्लास के उस सबसे बड़े जाल से बाहर निकल चुके होंगे जो आपको पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बनने देता। आइए इसे हम एक सीढ़ी की तरह समझते हैं। हम एसेट्स को लेवल के रूप में जानते हैं और आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि आप अभी किस लेवल पर फंसे हुए हैं। पहला लेवल है पैसे का भ्रम और हानि का डर। इंसान के दिमाग की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है जिसे साइकोलॉजी में मनी इल्यूजन यानी पैसे का भ्रम कहते हैं। हमारा दिमाग नंबर्स को देखता है, उसकी असली ताकत को नहीं। इसके साथ ही हमारे अंदर एक और दिमागी बीमारी होती है जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें नया पैसा कमाने की खुशी से दोगुना डर अपने हाथ में मौजूद पैसे को खोने से लगता है। इसी डर के कारण नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देते हैं। अब यहाँ हम एक नंबर्स का खेल देखते हैं जो आपका ध्यान पूरी तरह खींच लेगा। मान लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हैं। बैंक आपको सालाना 3.5% का ब्याज दे रहा है। आपको लगेगा कि साल के अंत में आपका पैसा बढ़कर 1,03,500 रुपए हो गया और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है उस खतरनाक चोर की जिसे हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं, जो भारत में लगभग 6.2% की रफ्तार से बढ़ रही है। और अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो मान लीजिए 10% टैक्स कट गया। अब अगर हम असली कैलकुलेशन करें तो रियल रिटर्न बराबर सेविंग्स इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्सेस होता है। इसका साफ मतलब है कि साल के अंत में आपके पैसे की असली ताकत में से सीधे 4,370 रुपए का नुकसान हो चुका है। आपका पैसा बढ़ा नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली हर साल छोटा होता जा रहा है। यहाँ हम 2 रास्तों की बात करते हैं। ध्यान से सोचिए कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। अगर आप पहला रास्ता चुनते हैं तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव से डरकर अपनी सारी जमा पूंजी बैंक में ही सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। नतीजा ये होगा कि 10 साल बाद आपके पास कागज के नोट तो उतने ही होंगे, लेकिन उनसे आप अपनी जरूरत का आधा सामान भी नहीं खरीद पाएंगे और आप एक भारी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो आप इस डर को पीछे छोड़कर अपने पैसे को बैंक से निकालकर उन असली एसेट्स में मूव करते हैं जो महंगाई की रफ्तार को कुचल कर रख देते हैं। जब सालों पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और मेरी पहली बड़ी सेविंग्स बैंक अकाउंट में आई थी तो मुझे भी यही लगता था कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे सामने ही प्रॉपर्टी और रोजमर्रा की चीजों के दाम दोगुनी रफ्तार से भाग रहे हैं, तब मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। मैंने समझा कि कैश सिर्फ एक ईंधन है, इसे तिजोरी में बंद नहीं बल्कि इंजन में डालना होता है। दूसरा लेवल है देश की शीर्ष कंपनियों की कस्टडी और मानव सरलता में हिस्सेदारी। जब आप बैंक में पैसा रखना बंद करते हैं तो आपका पहला कदम होना चाहिए देश की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदारी लेना। इसे कहते हैं पब्लिक इक्विटी या इंडेक्स फंड्स। इसका सीधा सा मैकेनिक ये है कि आप किसी एक कंपनी पर जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप भारत की टॉप 50 कंपनियों यानी निफ्टी 50 में अपना पैसा लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक देश के लोग ब्रश करेंगे, गाड़ियां चलाएंगे, फोन का इस्तेमाल करेंगे और नमक खाएंगे, तब तक ये कंपनियां बढ़ेंगी। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में भारतीय इंडेक्स फंड्स ने लगभग 14.3% का सालाना रिटर्न दिया है। अमीर लोग जानते हैं कि कंपनियां महंगाई के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। इसलिए कंपनियों का शेयर होल्डर बनना महंगाई के खिलाफ सबसे बड़ा एसेट साबित होता है। इसमें जोखिम मध्यम से उच्च होता है, लेकिन 7 से 10 साल के टाइम होराइजन में यह आपके पैसे को एक बड़ी वेल्थ में बदल देता है। तीसरा लेवल है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड।
अब बात करते हैं उस एसेट की जो पिछले 5000 सालों से इंसानी सभ्यता का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है, यानी सोना। लेकिन यहाँ मिडिल क्लास माइंडसेट और रिच माइंडसेट में एक बहुत बड़ा फर्क आता है। एक आम इंसान सोने को गहनों के रूप में खरीदता है, जिसमें मेकिंग चार्जेस और शुद्धता का भारी नुकसान होता है। लेकिन स्मार्ट निवेशक चुनते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB या डिजिटल गोल्ड। नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के जरिए भारत सरकार समय समय पर SGB जारी करती है। इसका फायदा ये है कि आपको सोने के बढ़ते दामों का पूरा फायदा मिलता है। सरकार आपको इस पर हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा ब्याज भी देती है। और सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी के समय इस पर मिलने वाला पूरा प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। ये एक ऐसा एसेट है जो संकट, मंदी या युद्ध के समय आपकी वेल्थ के चारों तरफ एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है और ये आपकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को हमेशा जिंदा रखता है। चौथा लेवल है रीट्स और कॉर्पोरेट डेट। हमेशा से भारतीय मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना रहा है रियल एस्टेट यानी जमीन या मकान खरीदना। लेकिन आज के समय में एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है, जो एक आम नौकरी पेशा इंसान के बजट से बिल्कुल बाहर है। इसी समस्या को हल करता है एक आधुनिक एसेट क्लास जिसे रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स कहते हैं। इसे आसान शब्दों में समझें तो बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों की कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे IT पार्क्स और मॉल्स खरीदती हैं और उन्हें किराए पर देती हैं। रीट्स के जरिए आप बहुत छोटा मोटा पैसा जैसे 12,650 रुपए या उससे भी कम लगाकर इन बड़ी प्रॉपर्टीज के छोटे से हिस्सेदार बन सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज से जो भारी भरकम किराया आता है वो डिविडेंड या लाभांश के रूप में सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है। इसके साथ ही आता है कॉर्पोरेट डेट या हाई यील्ड बॉन्ड्स। इसमें आप देश की प्रतिष्ठित और स्थापित कंपनियों को एक तय समय के लिए कर्ज देते हैं। बैंक की FD जहां आपको 6 से 7% देती है, वहीं ये क्रेडिबल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको 9% से 11% तक का प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो देते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन एसेट है जो शेयर मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव से दूर रहकर एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। पांचवा लेवल है इंटेलेक्चुअल और डिजिटल कैपिटल। ये आज की दुनिया का सबसे पावरफुल और मॉडर्न एसेट है जिसके बारे में हमारी पुरानी पीढ़ी को कभी सिखाया ही नहीं गया। इसे कहते हैं डिजिटल कैपिटल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका सबसे बड़ा मैकेनिक ये है कि इसका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन शून्य होता है, यानी इस एसेट को बनाने में मेहनत और पैसा सिर्फ एक बार लगता है, लेकिन इससे मिलने वाला रिटर्न पूरी जिंदगी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के आता रहता है। डिजिटल कैपिटल का मतलब है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐप जो लोगों की समस्या हल करता हो, कोई ऐसी स्किल या नॉलेज जिसे आपने एक डिजिटल कोर्स या ई-बुक का रूप दे दिया हो, या फिर एक ऐसा कंटेंट आर्काइव जो एक बार इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद 24 घंटे सातों दिन दुनिया भर के लोगों को वैल्यू देता है और आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। इस एसेट को बनाने के लिए आपको किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी खुद की बुद्धि, रिसर्च और कंसिस्टेंसी ही आपका सबसे बड़ा वेल्थ जनरेटर बनती है। अब वीडियो के इस हिस्से में मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरी बात रखना चाहता हूँ, जिसे आपको अपने अंदरूनी दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लेना है। बैंक में रखे हुए कैश की तुलना एक एयर कंडीशनर कमरे में रखे बर्फ के टुकड़े से कीजिए। कमरा ठंडा है इसलिए आपको लगता है कि बर्फ पूरी तरह सुरक्षित है और पिघल नहीं रही। आपको एक झूठी शांति मिलती है, लेकिन कमरे का तापमान चाहे जो हो, समय के साथ वो बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे छोटा होता ही जाएगा। अगर आप समय रहते उस पिघलते हुए पानी को समेटकर किसी पौधे की जड़ों में नहीं डालते, तो एक दिन कमरा खोलने पर आपको सिर्फ सूखा फर्श मिलेगा। कैश वो पिघलती हुई बर्फ है, उसे किसी एसेट की जड़ में डालिए ताकि वो एक फलदायी पेड़ बन सके। जाने से पहले अपने लिए एक छोटा सा चेकलिस्ट तैयार कीजिए। क्या आपके पास अपनी 6 महीने की जरूरतों के बराबर का ही इमरजेंसी फंड बैंक में है? उससे ज्यादा कैश रखना बंद कीजिए। क्या आपने अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन 5 एसेट्स में से कम 2 या 3 एसेट्स में एलोकेशन शुरू किया है? मेरी बात याद रखिए, अमीर बनना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार या कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से एक सचेत व्यवहार, सही आदतों और नंबर्स का सही इस्तेमाल करने का खेल है। बैंक आपको सिर्फ एक कस्टोडियन की सुविधा देता है, वेल्थ क्रिएशन की नहीं। निर्णय अब पूरी तरह आपके हाथों में है। अगर आप हमारे इस मिस्टर रिच माइंड फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को और गहरा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके लिए आज के 2 सवाल, जिनका जवाब आपको कमेंट्स में जरूर देना है। पहला सवाल, इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में रखकर आप पैसे के भ्रम यानी मनी इल्यूजन का शिकार हो रहे थे? और दूसरा सवाल, इन 5 एसेट्स में से वो कौन सा पहला एसेट है जिसमें आप इस महीने से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में मेरे साथ साझा करें, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। जय हिंद।